Hi everyone, this is a vlog about the daily life of a CA aspirant preparing for her intermediate exams. उठने के जस्ट बाद I sit for 5 minutes and express gratitude for my life. जब से न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक एक एफर्मेशन जो मैं डेली खुद को बोलती हूँ वो है आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। बस इसी एनर्जी के साथ मैं छलांग लगा के उठी और मॉर्निंग रूटीन्स परफॉर्म करे। मुझे सीरियसली इस बुक से प्यार हो गया है क्योंकि इस बुक में बहुत सारी वो चीज़ें बताई गई हैं जिनके आंसर्स मैं ढूंढ रही थी, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें मुझे पता ही नहीं था कि मुझे उन चीज़ों के आंसर्स भी चाहिए। वैसे तो अंकुर सर की वीडियोस मैं पहले से देखती आ रही हूँ, बट दिस बुक फील्स सो पर्सनल। आई रियली रिकमेंड इट। आज जो मैं रीड कर रही थी ना, उसमें एक बहुत मस्त चीज़ लिखी थी, गेट अ मॉर्निंग रूटीन दैट हैज़ नथिंग टू डू विद वर्क। अ मॉर्निंग रूटीन isn't about waking up early. It's about not rushing into the day before you have spent time with yourself. Do things you want to do before diving into work. Do things for fun, things you enjoy, and do that every day, every morning. Fill your cup. और मैंने भी इस चीज़ को अपनी लाइफ का प्रिंसिपल बनाया हुआ है, बिकॉज मैं 5:30 बजे से उठी हूँ और 7 बजे तक मैं पढ़ना स्टार्ट नहीं करूँगी। तब तक मैं वो चीज़ें करूँगी जो करके मुझे मज़े आते हैं। एंड आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस पास्ट 1 ईयर एंड ट्रस्ट मी, इससे ना जो पीस ऑफ माइंड पूरा दिन मेंटेन रहता है ना, उसकी बात ही अलग है। तो गाइज आ गई हूँ मैं अपने ठिकाने पे, बट उससे पहले एक दिन ना मुझे एक रियलाइजेशन हुई जो मैं सोच रही थी उस बारे में कि हम कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले कितना सोचते हैं, कितना प्लानिंग करते हैं। अगर पढ़ना स्टार्ट करना है तो इतना प्लानिंग करते हैं कौन सा सब्जेक्ट पहले करें, कौन सा चैप्टर पहले करें। अगर हम अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाना चाहते हैं तो रिसर्च करने बैठ जाते हैं कि बेस्ट एक्सरसाइजेस कौन से रहेंगी। अगर हम सपोज वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए देखने लग जाते हैं कौन से बेस्ट फूड रहेंगे, क्या चीज़ अवॉइड करें, क्या कंटिन्यू करें। प्रोडक्टिवली स्टडी करने के लिए हम 7 रंगों से तो हम अपना टाइम टेबल बनाएंगे, उसके बाद उसे फॉलो भी नहीं करेंगे। एंड हमें ना ये सब चीज़ें करके लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, वी आर मेकिंग प्रोग्रेस, बट इन रियलिटी हमारा प्रोग्रेस बिल्कुल ज़ीरो पे होता है, शून्य है। और ये ना सिर्फ साइकोलॉजिकली हमारे ब्रेन को लगता है कि अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं, एक बार परफेक्ट, एक बार मुझे दुनिया के सारे रिसोर्सेज मिल जाएं इस चीज़ को करने के लिए, उसके बाद मैं इस चीज़ को स्टार्ट करूँगी। मैं ये चीज़ बहुत करती थी, बहुत। जब भी मुझे कुछ नई चीज़ स्टार्ट करनी होती थी ना, तो मैं रिसर्च कर करके मुझे ऐसे होता था कि इसके सभी के सभी फीचर्स मुझे पता चल जाए, उसके बाद मैं बिल्कुल परफेक्ट स्टार्ट करूँगी। बट वो परफेक्ट स्टार्ट फिर भी नहीं होता था। तो उसके बाद से, जब से मुझे ये रियलाइजेशन हुआ, उसके बाद से आई थॉट कि यार मुझे बस करना चाहिए, आई जस्ट नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप। वो चाहे कितना भी इम्परफेक्ट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी ना, आई विल कीप लर्निंग द थिंग्स। मुझे नई नई चीज़ें खुद ही पता चलती जाएंगी, इंस्टेड ऑफ कि मुझे सारी चीज़ें पहले पता चल जाए उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी।
आई नो प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट, बट सब कुछ पहले ही पता कर लेना, वो काम शुरू करने से पहले, नॉट गुड। और जब से मैंने अपनी लाइफ में चीज़ों को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करा ना, रेदर देन ओनली प्लानिंग अबाउट इट, तब से ना सीरियसली ज़िंदगी आसान लगने लगी है। बिकॉज आई नो कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिर चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, वो स्टडीज़ हो, वो कोई हैबिट्स हो, वो कंटेंट क्रिएशन हो, इट कैन बी एनीथिंग। वी जस्ट नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप, फिर चाहे वो कितना ही इम्परफेक्ट हो। बिकॉज हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, हम सीखते जाएंगे। सो डूइंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन थिंकिंग। इसके लिए मैंने डाला कढ़ाई में बटर, और जो भी ब्रेड कट करे थे उन्हें इसमें पलट दिया, और उसके बाद सबको रोस्ट कर लिया। मुझसे ये भी ढंग से नहीं हुआ, इसलिए मुझे दादी को मदद के लिए बुलाना ही पड़ा फाइनली। फिर पैन में लिया दोबारा से बटर, उसमें ऐड कर दिए अनियंस। जब उसका कलर चेंज हो जाए तो उसमें ऐड कर दिए और वेजिटेबल्स, जैसे कि शिमला मिर्च और टमाटर। उसमें ऐड कर दिए सभी बेसिक मसाले, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला भी। फिर उन ब्रेड्स को उसमें पलट के मिक्स कर देना है अच्छे से। ऊपर हो गया गाइस, ये देखो दादी ने पूरा का पूरा ये डब्बा है ना, इसमें चक्के पलट दिया। ओह गॉड, सारा टेस्ट खराब हो गया। नहीं ਹੁੰਦਾ चल अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? चल चल चल। कैसा बना है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो ये हमारा ब्रेड मसाला रेडी है गाइस। मुझे नहीं पता, दिस इज़ द फाइनल लुक। पता नहीं खाने में कैसा होगा, होप सो अच्छा होगा। हलवाई नया था आज। कॉम्प्लीमेंट मिला मुझे जस्ट अभी।
अब हम चुगलियाँ करने पार्क जा रहे हैं, जो कि हमारे घर से सिर्फ 10 कदम दूर है। 10 किलोमीटर नहीं 10 कदम दूर है, पर हम फिर भी यहाँ सदियों बाद आ रहे हैं। बस पहुँच गए, ये आ गया एंट्रेंस। जल्दी खोल ले। गाइस इसकी तो लातें लंबी है, मैं क्या करूँ? भीड़। गाइस वीडियो छोड़ के मत भाग जाना, बख्श देना प्लीज़ इसकी व्लॉगिंग को। सॉरी गाइज, आई एम नॉट प्रोफेशनल लाइक हर। सो गाइज अभी हम बैठ चुके हैं। आगे तू ही बोल। और इसी तरह लिखते लिखते मुझे रियलाइजेशन हुआ कि हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, हम कुछ चीज़ों को चेज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आईफोन, वो स्नीकर्स, वो कपड़ों का ब्रांड, इट कैन बी एनीथिंग, क्योंकि हमें उन चीज़ों से चाहिए सोसाइटी में एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी से एस्केप, फ्रीडम। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट इट, इवन आई लव दिस थिंग्स। बट सवाल ये है कि क्या मुझे सच में उन चीज़ों की ज़रूरत है, या मैं सिर्फ इंटरनेट पे कूल दिखने के लिए उन चीज़ों को पाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मुझे सचमुच उन चीज़ों से वो फ्रीडम मिलेगी जो मैं पाना चाहती हूँ, या सिर्फ फोमो की वजह से मुझे वो चीज़ें चाहिए। जब मैंने बैठ के इस चीज़ पे रिफ़्लेक्ट करा तो मुझे ख्याल आया कि मैंने अपने गोल्स में कुछ ऐसी चीज़ों को डाल रखा है जो ना तो मेरा आइडिया है, ना ही मेरी ट्रू डिज़ायर्स, बट मैं उन्हें पाने के लिए लगी हुई हूँ क्योंकि दुनिया उन चीज़ों के लिए तालियां बजाती है। थोड़ा वक्त लगा, बट अब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ खुद को चूज़ करना। कोई ट्रेंड्स को नहीं, बाहर के शोर शराबे को नहीं, एक्सटर्नल वैलिडेशन को भी नहीं, ओनली माई सेल्फ। फिर मुझे आ रही थी बहुत सारी नींद। अगर आप भी अपनी स्टूडेंट लाइफ को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रखना चाहते, इनफैक्ट उसे इंजॉयबल और पर्सनल ग्रोथ से भरा हुआ बनाना चाहते हो, सो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय गाइस।